सुकरात ने जब जहर का प्याला पिया तो एथेंस के हुक्मरानों ने सिक का सांस लिया कि उनके नौजवानों को गुमराह करने वाला जहन्नम रसीद हुआ। यूनान की अशराफिया जीत गई, सुकरात की दानिश हार गई। वक्त गुजर गया। स्कॉटलैंड की जंगे आज़ादी लड़ने वाले विलियम वॉलेस को जब इंग्लैंड के बादशाह एडवर्ड अव्वल ने गिरफ्तार किया तो उस पर गद्दारी का मुकदमा कायम किया। उसे बरहना करके घोड़ों के समों के साथ बांधकर लंदन की गलियों में घसीटा गया और फिर नाकाबिल बयान तशद्दुद के बाद उसे फांसी देकर लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। उस वक्त का बादशाह जीत गया, विलियम वॉलेस हार गया। वक्त गुजर गया। हज्जाज बिन यूसुफ जब खाना काबा पर आग के गोले फेंक रहा था तो उस वक्त हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर ने जवानमर्दी की तारीख रकम की। उन्हें मुसलसल हथियार फेंकने के पैगामात मौसूल हुए, मगर आप रदियल्लाहु अन्हु ने इनकार कर दिया। अपनी वालिदा हज़रत इस्मा से मशवरा किया। उन्होंने कहा कि अहले हक इस बात की फ़िक्र नहीं किया करते कि उनके पास कितने मददगार और साथी हैं। जाओ तन्हा लड़ो और अताअत का तसव्वुर भी ज़हन में न लाना। सैयदना अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रदियल्लाहु अन्हु सफ़ाक हज्जाज बिन यूसुफ का मुकाबला किया और जाम शहादत नोश फरमाया। हज्जाज ने आपका सर काटकर खलीफा अब्दुल मालिक को भजवा दिया और लाश लटका दी। खुद हज़रत इस्मा के पास पहुंचा और कहा, तुमने बेटे का अंजाम देख लिया? आपने जवाब दिया, हाँ। तो ने इसकी दुनिया ख़राब कर दी और उसने तेरी अक़बा बिगाड़ दी। हज्जाज जीत गया, अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रदियल्लाहु अन्हु हार गए। अबू जाफ़र मंसूर ने कई मरतबा इमाम अबू हनीफ़ा रदियल्लाहु अन्हु को काज़ी अल क़ुदात बनने की पेशकश की, मगर आपने हर मरतबा इनकार किया। एक मौके पर दोनों के दरमियान तलखी इस कदर बढ़ गई कि मंसूर खुलम खुला जुल्म करने पर उतर आया। उसने उन्हें बगदाद में दीवारें बनाने के काम की निगरानी और ईंटें गिनने पर मामूर कर दिया। मकसद उनकी हद करना था। इमाम अबू हनीफ़ा को कोड़े मारे और अज़ियतनाक कैद में रखा। बिलाखिर कैद में ही उन्हें जहर देकर मरवा दिया गया। सजदे की हालत में आपका इंतकाल हुआ। नमाज जनाजा में मजमा का हाल ये था कि 50,000 लोग उमड़ आए। 6 मरतबा नमाज जनाजा पढ़ी गई। मंसूर जीत गया, इमाम अबू हनीफ़ा हार गए। वक्त गुजर गया। तारीख़ में हार जीत का फ़ैसला ताकत की बुनियाद पर नहीं होता। यूनान की अशराफिया सुकरात से ज़्यादा ताकतवर थी, मगर तारीख़ ने साबित किया कि सुकरात का सच ज़्यादा ताकतवर था। विलियम वॉलेस की दर्दनाक मौत के बाद उसका नाम लेवा भी नहीं होना चाहिए था, मगर आज अबेडीन से लेकर एडनबरा तक विलियम वॉलेस के मुजस्समे और यादगारें हैं। तारीख़ में विलियम वॉलेस उमर हो चुका है। तारीख़ में हज्जाज बिन यूसुफ को आज एक जालिम और जाबिर हुक्मरान के तौर पर याद किया जाता है, जिसकी गर्दन पर हज़ारों बेगुनाह मुसलमानों का खून है, जबकि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रदियल्लाहु अन्हु शुजाअत और दिलेरी का इस्तिआरा है। हज्जाज को शिकस्त हो चुकी है। अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रदियल्लाहु अन्हु, जिस अबू जाफ़र मंसूर ने इमाम अबू हनीफ़ा को कैद में जहर देकर मरवाया, उसके मरने के बाद एक जैसी 100 कब्रें खोदी गईं और किसी एक कब्र में उसे दफन कर दिया गया ताकि लोगों को ये पता न चल सके कि वो किस कब्र में दफन है। ये एहतमाम इस खौफ की वजह से किया गया कि कहीं लोग उसकी कब्र की बेहुरमती न करें। तारीख़ का फ़ैसला बहुत जल्द आ गया। आज से 100 साल बाद हम में से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। तारीख़ हमें रोंदती हुई आगे निकल जाएगी। आज ये फ़ैसला करना मुश्किल है कि हम में से कौन तारीख़ की सही सिमत में खड़ा है और कौन तारीख़ के गलत दोराहे पर है, कौन हक़ का साथी है और कौन बातिल के साथ कंधा मिलाए हुए है, कौन सच्चाई का अलमबरदार है और कौन झूठ की तरवीज कर रहा है, कौन जालिम है और कौन मजलूम। हम में से हर कोई खुद को हक़ सच का राही कहता है, मगर हम सब जानते हैं कि ये बात दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि अगर हर शख्स ने हक़ का इल्म थाम लिया है तो फिर इस धरती से जुल्म और नाइंसाफ़ी को अपने आप ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन सब अच्छी तरह जानते हैं कि हम उस मंजिल से कहीं दूर भटक रहे हैं। आज से 100 बरस बाद जब कोई मौरख़ हमारा अहवाल लिखेगा तो वो एक ही कसौटी पर हम सबको परखेगा, मगर अफसोस कि उस वक्त तारीख़ का बेरहम फ़ैसला सुनने के लिए हम में से कोई भी जिंदा नहीं होगा। सो आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, क्यों ना खुद को देख लें कि कहीं हम यूनानी अशराफिया के साथ तो नहीं खड़े जिन्होंने सुकरात को जहर का प्याला थमा दिया था। कहीं हम हज्जाज की तरह जालिमों के साथ तो नहीं खड़े। इनकार ताप